गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 36। ये वर्कशीट आपकी 1 अक्टूबर के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ इस वर्कशीट में हमें गति के बारे में बताया गया है। गति को हम दूरी समय ग्राफ से दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए ग्राफ दिखाया गया है। एक्स अक्ष पर आप समय लेंगे और वाई अक्ष पर आप दूरी लेंगे। ठीक है, इस तरीके से वाई अक्ष पर दूरी और एक्स अक्ष पर आप समय दिखाएंगे। ये होता है दूरी समय ग्राफ, जो कि चाल के लिए बनाया जाता है। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। किसी वस्तु की चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। अगर वो वस्तु किससे चल रही है, एक समान चाल से। एक समान चाल क्या होती है, हर 1 घंटे में 2-2 किलोमीटर अगर कोई गाड़ी कवर करती है, ठीक है, हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ बिल्कुल सीधा बनेगा। ये एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ होता है। ठीक है, ग्राफ तब क्या बनेगा, एकदम सीधा। जबकि असमान चाल का दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा बनता है। जो असमान चाल होती है उसका वक्र रेखा बनेगा इस तरह से कुछ। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। जितना ढाल ज़्यादा होगा ना, ठीक है, जितना ढाल, देखिए इस तरीके से, अगर ऐसे एक ये सीधी रेखा थी, ये ढाल है, जितना ढाल ज़्यादा होगा चाल भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। हम एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से, अगर हमें कह दिया जाए एक समान चाल ज्ञात करो और दूरी समय ग्राफ दे दिया जाए इस तरह से, तो हम बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई 2 बिंदु ले लो, ए और बी। जैसे यहाँ पे लिए मैं, देखो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज बना दो। देखो यहाँ त्रिभुज बनेगा ए बी सी, बन रहा है इस तरीके से। ये त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, जिसमें ए सी एक्स अक्ष पर है। ए सी क्या है, ये तो एक्स अक्ष पर है, ये है एक्स अक्ष, इसी पे तो है। और बी सी क्या है, ये वाई अक्ष पर है, ये रहा बी सी। ठीक है, ये ए था, ये बी है, ये सी है, बी सी वाई अक्ष पर है। अब बी सी क्या होगा, दूरी। जैसे सी में S1 ले लूँ और बी में S2 ले लूँ, क्योंकि S से हम दूरी लिखते हैं, S से क्या लिखते हैं, दूरी। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, तो बी सी क्या हो गया, बी सी हो गया S2 माइनस S1। ठीक है, और ये हो गया टाइम, ए और सी, ए हो गया T1 और टाइम हो गया T2, तो ये हो गया T2 माइनस T1। इस तरीके से अगर मुझे चाल निकालने को बोलें, यानी कि v निकालने को बोलें, तो वो क्या आएगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, S2 क्या है, S2 है 38 और S1 क्या है 28, तो 38 माइनस 28 ये क्या आ गया, कितना दूरी कवर करी और कितने सेकंड में करी, तो 56 माइनस 40। तो देखिए आंसर क्या आएगा इसमें, 38 माइनस 28 अपॉन 56 माइनस 42, 10/14, ये आ जाएगा 0.71 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, आगे आपको क्या दिया गया इसमें, वेग समय ग्राफ में वेग को एक वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण दर्शाता है। ठीक है, अगर वेग समय ग्राफ बनाया जाए तो वो क्या दिखाएगा, त्वरण दिखाएगा। ये वेग समय ग्राफ है, ये क्या दिखा रहा है आपको, त्वरण दिखा रहा है। वाई अक्ष पर मैं वेग लूँगी और एक्स अक्ष पर मैं क्या लूँगी, एक्स अक्ष पर मैं समय लूँगी। ठीक है, वेग समय ग्राफ से विस्थापन दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जो हमने दूरी समय ग्राफ पढ़ा था उससे आप क्या निकाल सकते हो, चाल निकाल सकते हो। ऐसे ही वेग समय ग्राफ से आप विस्थापन निकाल सकते हो। वस्तु के एक समान त्वरण की परिस्थिति में उसके वेग में निश्चित मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। अगर एक समान त्वरण है तो उसके वेग में भी क्या है, निश्चित मात्रा में परिवर्तन होता है। यहाँ पर भी तय की गई दूरी क्या आएगी, जो तय की गई दूरी होती है वेग समय ग्राफ में, अगर मैं बोलूँ तो ये ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है वो क्या आएगी, तय की गई दूरी। देखो वेग समय ग्राफ क्या बता रहा है, त्वरण बता रहा है। अगर एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण किसे बोलोगे, कि जो त्वरण होता है वो क्या होता है, त्वरण है v माइनस यू अपॉन टी, ये त्वरण होता है। यानी कि वेग में कितना अंतर आया और कितने समय में। मैं बोलूँ हर 2 सेकंड में 2-2 किलोमीटर का, हर 2 सेकंड में 2 किलोमीटर पर आवर का, या हर 2 सेकंड में 3 किलोमीटर पर आवर का अंतर आ जाता है। इतने से वेग जो है वो बढ़ जाता है। तो एक समान त्वरण है, ये जो चेंज आ रहा है ना, ये जो त्वरण आ रहा है इसकी वैल्यू हमेशा सेम आ रही है, 3/2 करके आ रही है, क्योंकि हर 2 सेकंड में 3 किलोमीटर पर आवर से इसमें चेंज आ जाता है। तो ये हो गया एक समान त्वरण। अगर इसमें विस्थापन निकालना पड़ेगा तो ये क्षेत्रफल निकलेगा ए बी सी डी ई।
अब क्षेत्रफल कैसे आएगा, इसमें एक आयत बन रहा है ABCDE और एक त्रिभुज बन रहा है ADE। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये क्या आएगा, देखो AB गुणा में BC, ये आएगा AB गुणा में BC। और AB क्या है, देखो AB है यहाँ से 18 और BC कैसे आएगी, C से B माइनस कर दो, BC आएगी 20 माइनस ये 12 है, तो BC आ गई 20 माइनस 12। ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुणा में आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार है AD कितना आएगा, 20 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा AD। ठीक है। और DE कितना आएगा, DE है 36 में से जब आप 18 माइनस करोगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्षेत्रफल को जब आप निकालोगे आपको विस्थापन मिल जाएगा। मुझे जो यहाँ ग्राफ में दिख रहा है बेटा, ये 12 की जगह 10 दिख रहा है मुझे, तो यहाँ 20 में से 10 होना चाहिए 12 की जगह। ठीक है। आप देखना इस डायग्राम को। और डी जैसे देखो AD है ना यहाँ पर, इस त्रिभुज में भी AD देखो 20 में से 10 होना चाहिए जितना मुझे दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर। ये मिस्टेक लग रही है इसमें की हुई। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो क्षेत्रफल आएगा प्लस करके वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा तय की गई दूरी। अब देखो वस्तु के त्वरण की विभिन्न अवस्थाएं दी हुई हैं। ये वेग समय का ग्राफ है ये वाला। अगर एक समान चाल हो, यानी कि वेग में चेंज ही ना आए, एक ही रह जाए, वेग में कोई अंतर ही ना आए, तो सीधी लाइन आएगी ना। अगर वेग में कोई अंतर ही नहीं आएगा तो इसमें हम त्वरण को शून्य बोल देंगे, क्योंकि इसमें वेग में कोई अंतर ही नहीं आएगा। ये वेग समय का ग्राफ है जब एक समान चाल से चलेगा और त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। ये कैसा है, ये एक समान त्वरण का ग्राफ है। ये त्वरित गति दिखाई हुई है आपको कि वेग में अंतर आता जा रहा है समय के साथ। ठीक है। तो ये क्या है, एक समान त्वरण दिखाया हुआ है इसमें। इस तरीके से ये असमान त्वरण का ग्राफ है, इसे मंदन गति का ग्राफ भी कहते हैं, कि समय के साथ साथ वेग जो है वो कम होता जा रहा है। इसमें क्या था, समय के साथ वेग बढ़ता जा रहा है, और इस वाले ग्राफ में क्या है, तीसरे में, कि समय के साथ वेग कम होता जा रहा है। तो ये मंदन गति का ग्राफ है असमान त्वरण में। ये असमान त्वरण का ग्राफ है कि कभी तो ये बढ़ गया कभी घट गया, ये असमान त्वरण है। ठीक है। अब इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला दिया हुआ है आपको दूरी समय ग्राफ, एक कार का दूरी समय ग्राफ दिया। आपसे क्या कह रहा है, चाल ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे मैं ये ले लूँ 30 जो है वो कितने में कवर कर रहा है, 3 सेकंड में। फिर 50 कितने में कवर कर रहा है वो, 5 सेकंड में। ठीक है। तो S2 माइनस चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटा में समय। ठीक है। दूरी बटा में समय। तो S2 माइनस S2 माइनस, इस तरीके से ये डार्क करेंगे जैसे मैंने ब्लैक से किया ना ग्राफ में, अपॉन T2 माइनस T1। S2 माइनस S1 क्या होगा, S2 है 50, तो 50 घटा में 30 बटा में T2 माइनस T1 क्या होगा, 5 घटा में 3, तो 20 बटा में 2। 20 बटा में 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 10। तो इसकी चाल कितनी आ गई, इसकी चाल आ गई 10, यहाँ लिख रही हूँ मैं, इसकी चाल आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु की गति का निम्न अवस्थाओं में उसका दूरी समय ग्राफ बनाइए। वस्तु विराम अवस्था में है तो ग्राफ बता दो, असमान चाल से गतिशील वस्तु है तो ग्राफ बता दो। ये देखो ये ग्राफ है, अगर वस्तु विराम अवस्था में है ना तो ये ग्राफ बना दो आप, ये बना हुआ है, और ये भी, दोनों में से कोई भी आप बना दो। ये भी विराम अवस्था का है, ये भी विराम अवस्था का। अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो ये वाला ग्राफ आप अपनी कॉपी में बना लो। ठीक है। ये हो गया दूसरे का पहला। अगला आपको दिया हुआ है असमान गति से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ। डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर, दूरी, और टाइम क्या होता है, समय। ठीक है। आपको असमान चाल से दूरी समय ग्राफ बताना है तो दूसरे में ये आ जाएगा ग्राफ, जो दूसरे का दूसरा बोल रहे हैं ना असमान चाल से गतिशील वस्तु का ग्राफ, तो वो ये आ जाएगा। तीसरा आंसर देखो, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा हो, जैसे ये था वेग समय ग्राफ जो है एक्स अक्ष के समांतर ही तो था ये सीधी रेखा, तो उसका त्वरण क्या होगा। अब इसमें तो वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा, तो आप क्या लिखोगे कि इस वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस वस्तु के वेग में, वेग लिखा है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा, इतना लिखने के बाद देखो दोबारा लिख रही हूँ, इतना आप पहले नोट कर लो।
उसके बाद लिखना तो त्वरण, तो इस वस्तु का त्वरण शून्य होगा। तो इस वस्तु का त्वरण शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा। ये इसका आंसर है तीसरे का। ये वर्कशीट कंप्लीट कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।